हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं विलियम शेक्सपियर के टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। और वो सारे स्टूडेंट्स जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, नवोदय एग्जाम एंड आर्मी पब्लिक स्कूल की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपके सामने रख रहा हूं मैं पहला क्वेश्चन, जो कि है व्हाट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्ले। यानी ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर प्ले में जो गाते हैं। तो उन कैरेक्टर्स के लिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं, ये केवीएस पीजीटी में आपसे पूछा गया है 2018 के एग्जाम में। तो इसके ऑप्शंस हैं किंग्स एंड क्वींस, सर्वेंट्स एंड क्लाउन्स, फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स विद लो स्टेटस, फेरीज या नोबलमैन। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सर्वेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। इसमें सर्वेंट्स, क्लाउन्स एंड फूल्स इन अदर माइनर कैरेक्टर्स विद लो स्टेटस जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्ले। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Shakespeare's Venus and Adonis is expensively written mythological poem of 1194. Lines of verses based on a story by। ये जो क्वेश्चन है केवीएस पीजीटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है और ऑप्शन है आपके सामने हॉलेंस, ओविड, बुकेसियो एंड प्लूटर्क। तो इसमें देखिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस आर एक्सपेंसिवली written mythological poem in 1194, lines of verses based on a story by Ovid। आपके सामने अब रख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आइडेंटिफाई द पोइम शेक्सपियर रोट बेस्ड ऑन ए स्टोरी ओविड टेल्स इन हिज मेटामॉर्फोसिस। अब इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये केवीसी पीजीटी एग्जाम के 2018 में आया है और ऑप्शन है आपके सामने वीनस एंड एडोनिस, हीरो एंड लिएंडर, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, द पैशनेट पिलग्रिम। तो चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ये बता रहा है कि वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज बेस्ड ऑन द स्टोरीज फाउंड इन द मेटामॉर्फोसिस, अ नरेटिव पोएम बाय द लैटिन पोएट ओविड। यानी इस पोएम को जो लिखा है वो एक लैटिन पोएट है ओविड, उनके द्वारा रचित की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, आइडेंटिफाई द राइट chronological sequence। That is also asked in KVS PGT 2018। इनके ऑप्शंस हैं मैकबेथ, जूलियस सीजर, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, द टेम्पेस्ट। ये मैचिंग आपको देखनी है। बी ऑप्शन द टेमिंग ऑफ द श्रीव, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड द टेम्पेस्ट। सी है जूलियस सीजर, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट। इट वाज आस्क्ड इन 2018। The Taming, option number 4, The Taming of the Shrew, Macbeth, Julius Caesar, The Tempest। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। जो इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। द टेमिंग ऑफ द श्रीव दैट वाज रिटन इन 1594 एंड 93 एंड 4, जूलियस सीजर 1599 1600, मैकबेथ 1605 एंड 1606, द टेम्पेस्ट 1611 एंड 12। तो ये आपका सीक्वेंस है। देखिए ये आपके सामने जो क्वेश्चंस रखे हैं इनका कई बार मुझे भी फायदा हुआ है, आप लोगों के साथ साथ मेरी भी इसमें काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती चली जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे पास कई बार मेरे सामने ये आते हैं और धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जितने भी हमारे लिटरेचर के पोइट हैं और राइटर्स हैं, उन सभी के पार्ट्स लाता जाऊंगा। तो अभी तो ये पार्ट 1 है। इसको देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपके सामने अब रख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग विमेन कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर। इट वाज आल्सो आस्क्ड इन केवीएस पीजीटी इन 2018। तो ये जो लाइंस हैं, जूलिया इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रोजलिंड इज एज यू लाइक इट, वियोला इन ट्वेल्थ नाइट और इमोजन इन सिम्बैलिन। तो ऑप्शंस हैं आपके, दे डिस्कस देमसेल्व्स एज नन्स एंड गो इन एग्जाइल, ऑप्शन नंबर बी, they discuss themselves as boys in pursuit of their lovers, they are all victims of
treachery by their lovers and they all organized revolts against their respective masters. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. That is, in the comedies, the flexible self-awareness of female characters like Zulia, Rosalind, Viola, and Imogen, and Portia too, they all are reflected in their ability to discuss themselves as men. तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. आगे देखिए. Which of the following books mark the beginning of Shakespeare's success? यानी ऐसी कौन सी बुक है जिसमें शेक्सपियर की सक्सेस का वर्णन किया गया है? And that was also a symbol and mark. And that was asked in DSSB TGT 2018 के एग्जाम में. Now options are Loves and Labor Lost, The Merchant of Venice, Venus and Adonis, and Sonnets. तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. Venus and Adonis is a long narrative poem written in 6 lines stanza and that was also published in 1593. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. इसमें देखिए, नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स. ऐसा कौन सा थिएटर था जिसमें शेक्सपियर के शेयर्स थे? नाउ शेयर इन द सेंस कंट्रीब्यूशन, यू कैन से दैट. डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2018 में ये पूछा गया है. एंड ऑप्शंस आर द ब्लैक फ्रेरीज, द ब्लैक फ्रायर्स, द थिएटर, द यूनिवर्स एंड द रोज. तो इसमें सही आंसर देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए, ये है आपका द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर. इसमें शेक्सपियर का अपना शेयर्स थे. इन विच शेक्सपियर्स प्ले द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन DSSB TGT 2018. Blow, blow, thou winter wind, thou art not so unkind, is man's gratitude. तो अब देखिए ये जो लाइन्स हैं ये किस में अपीयर हुई हैं? ऑप्शंस आर All is well that ends well, as you like it, Antony and Cleopatra, King Lear. ये ऑप्शन है. तो देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी. These lines appear in As You Like It. ये a famous pastoral play written by William Shakespeare. क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है. Who is the daughter of Shylock in A Merchant of Venice? ये जो पहले के जो CBSE की जो एग्ज़ाम हुआ करते थे उसमें ये नोवेल भी चला करता था. काफ़ी स्टूडेंट ने पढ़ा भी होगा. तो मर्चेंट ऑफ वेनिस काफ़ी अच्छा प्ले है. तो इसमें ये पूछा गया है कि शाइलॉक की इसमें डॉटर कौन थी इस प्ले में. ऑप्शंस आर पोर्शिया, नेरिसा, बाल्थेजर एंड जेसिका. तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी. जेसिका इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक इन द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस. क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रख रहा हूं. Voila is shipwrecked on the coast of Illyria and she comes shore with the help of a captain. This is the opening part of which play by Shakespeare. यानी ये जो लाइन है ये कौन से प्ले की ओपनिंग पार्ट में आता है? This question was asked in DSSB TGT in 2018 and your options are As You Like It, Tempest, Richard and 12th Night. तो सही आंसर है इसका 12th Night and this is the opening line of the play 12th Night. ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है. आगे देखिए. Who is called the Bard of Avon? This question was asked in JIC Lecturer 2016 and DSSB TGT 2018. आगे देखिए इनके ऑप्शंस हैं. बेन जॉनसन, शेक्सपियर, स्पेंसर, सेल्फ फिलिप, सिडनी. तो सही आंसर है आपका विलियम शेक्सपियर. ही वॉज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नीदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी, फॉर लोन ऑफन लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स हु स्पीक्स दीज लाइन्स. यानी ये लाइन किसने कही है? अब देखिए दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन TGT 2009 and DSSB TGT in 18. And options are Polonius, Horatio, Latus and Prospero. And your correct answer is option number A. These lines are spoken by Polonius in the famous play Hamlet. ये Hamlet का पार्ट है. आगे देखिए.
हु इज किंग लियर्स सेकेंड डॉटर्स हस्बैंड, यानी किंग लियर की जो सेकेंड डॉटर है उनके हस्बैंड कौन है? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन DSSB TGT in 2018. Options: Duke of Cornwall, Earl of Kent, Duke of Burgundy, and Duke of Albany. Oh, correct answer is option number A, that is Duke of Cornwall. आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, यानी इनमें से कौन सी जो कॉमेडी है वो पेस्टोरल कॉमेडी का एक पार्ट है? ऑप्शंस हैं आपके हैमलेट, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट एंड किंग लियर। सही आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एज यू लाइक इट इज अ पेस्टोरल कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द कैरेक्टर्स ओफेलिया एंड गेट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले, यानी ये जो दो कैरेक्टर्स हैं वो शेक्सपियर के कौन से प्ले में दिखाई दिए हैं या आए हैं? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन UPTGT 2021. योर ऑप्शंस आर किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो एंड मैकबेथ, एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हैमलेट. Next question is, which of the following plays of Shakespeare's does not belong to the last phase of his career? This question was asked in UPTGT 2021. तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर का कौन सा जो प्ले है वो उनके करियर से लास्ट फेज जो था उनका उससे बिलोंग नहीं करता है। योर ऑप्शंस आर मच एडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बलाइन एंड द राइटर्स विंटर्स टेल, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. Much Ado About Nothing does not belong to the last phase of his career. यानी यही वो प्ले है जो उनके लास्ट फेज, उनके करियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइंस, यानी ये जो लाइंस हैं ये कौन से ऑथर ने लिखी हैं? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन UPTGT 21. For fear of which here this thou age umbred ere you were born was beauty summer dead. तो ऑप्शंस आर जॉन गेल्सवर्थी, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विलियम शेक्सपियर। दीज लाइन्स हैव बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लाइजेंडर इज ए कैरेक्टर इन, यानी ये जो कैरेक्टर है ये किस में देखने को मिलता है? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन UPTGT 21, and options are A Midsummer Night's Dream, King Lear, Comedy of Errors, Romeo and Juliet. Now see the correct answer. Option number A, Lysander is a character in A Midsummer Night's Dream. Option number A is the correct answer. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, In the classification of Shakespeare's plays, in which category does the Two Gentlemen of Verona come? यानी शेक्सपियर के प्ले की कौन सी कैटेगरी में टू जेंटल ऑफ वेरोना आता है? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन UPTGT 2021, और ऑप्शंस हैं आपके द अर्ली कॉमेडीज, द मैच्योर कॉमेडीज, द सैम्ब्रिक प्लेज एंड द लास्ट प्लेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना that was published in 1590 to 94 is the early comedy in 5 acts written by William Shakespeare. Next question is, the characters Beatrice and Benedict appear in which of the Shakespeare's play? यानी ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये शेक्सपियर के कौन से प्ले में देखने को मिलते हैं? एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन UPTGT 2021, और आपके ऑप्शंस हैं लव्स लेवर्स लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच एडो अबाउट नथिंग, एंड ऑप्शन डी एज यू लाइक इट। सही आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, these characters appear in much ado about nothing. So C is the correct answer. Next is, who called Shakespeare's Johannes Factotum a jack of all trade? This question was asked UPTGT 21, यानी इनमें से कौन शेक्सपियर को इस नाम से बुलाया गया था? ऑप्शन है आपके क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन मिल्टन। तो सही आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ग्रीन,
called Shakespeare Johnny's Factotum? Next question is, which of the following authors has written the lines? यानी ये जो lines हैं इनमें से कौन से authors ने लिखी हैं? तो देखते हैं, To wit, to who, A merry note, while greasy John doth kill the poet. Options हैं John Galsworthy, John Milton, William Wordsworth, William Shakespeare. चलिए सही आंसर देखते हैं. That is option number D, William Shakespeare. These lines have been written by William Shakespeare from the very end of his play, that is Love's Labour's Lost. Clear? यानी ये जो प्ले है ये उसमें से ये लाइंस ली गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेलकॉम इन मैकबेथ. मैकबेथ इज जंकिंस क्या है? देखिए, ये दैट वाज आस्क्ड इन हरियाणा पीजीटी 2019. दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सेकंड सन, ब्रदर, फ्रेंड एंड एलिसन. तो उनमें से ये कौन है? सही आंसर देखते हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी मेलकॉम इन मैकबेथ इज जंकिंस एल्डेस्ट सन. गॉट इट एवरीवन? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज which among the following plays of Shakespeare's is not a tragedy? यानी इनमें से कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी की कैटेगरी में नहीं आता है? और दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन हरियाणा पीजीटी 2019. आपके ऑप्शन हैं हैमलेट, टेम्पेस्ट, ओथेलो एंड मैकबेथ. सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी. द टेम्पेस्ट in 1611 is a play by English playwright William Shakespeare. Is not a tragedy, it's a tragicomedy. Clear everyone? आगे देखिए. In which Shakespeare's play The Merchant Venice, what condition must be Prince of Morocco agree to before he may choose from among the cascade in order to marry Portia? यानी इनमें ऐसी कौन सी कंडीशन थी जो पोर्शिया से शादी करने के लिए मर्चेंट ऑफ वेनिस में उसने प्रिंस ऑफ मोरक्को ने रखी थी? तो देखिए ऑप्शन है आपके. पहली क्या थी? दैट इफ ही चूज रॉन्ग ही विल गिव ऑल इज वेल टू पोर्शिया एंड लिव फॉर एवर. यानी अब अगर वो कुछ गलत चुनता है तो वो अपने सारा जो पैसा है, सारा जो धन है वो पोर्शिया को दे देगा और उसको हमेशा के लिए छोड़ देगा. दैट इफ ही चूज रॉन्ग ही विल नेवर मैरी. और अगर वो कुछ ऐसा चुनता है तो कभी शादी नहीं करेगा. दैट इफ ही चूजेज रॉन्ग ही विल हैव टू मैरी अ वुमन ऑफ पोर्शियाज चूजिंग. और अगर वो कैसा ऐसा कुछ चुनता है तो उसको पोर्शिया की मर्जी से, यानी वट एवर शी वुड चूज, तो उसको उसकी पसंद से कि वेमेन से शादी करनी होगी. एंड लास्ट ऑप्शन इज दैट इज ही चूजेज रॉन्ग ही विल बिकम पोर्शिया स्लेव. और अगर ऐसा कुछ वो गलत चुनता है तो वो पोर्शिया का गुलाम बन जाएगा. तो सही आंसर देखते हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इफ ही चूजेज रॉन्ग ही विल नेवर मैरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following characters Shakespeare has spoken the famous line, to be or not to be? That is the question. This question was asked in Haryana PGT 2019. यानी इनमें से कौन है जो शेक्सपियर के प्ले में जिनने ये लाइन मेंशन की है, बोली है? ऑप्शन ए किंग लियर, बी ओथेलो, सी प्रोस्पेरो, डी हैमलेट. आंसर देखते हैं आपका. आंसर नंबर option number D is correct. The character Hamlet has spoken the famous line in Shakespeare's play Hamlet in Act 3, Scene 1. यानी हेमलेट के थर्ड एक्ट में और सीन 1 में ये लाइन बोली गई हैं. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27. In her essay What if Shakespeare had sister, Virginia Woolf gave name to Shakespeare's hypothetical sister. What was it? वो कौन थी? देखिए, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन DSSB PGT 21. और ऑप्शन हैं जेन, मैरी, ज्यूडिथ एंड एलिजाबेथ. करेक्ट आंसर इज ज्यूडिथ. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द घोस्ट इन शेक्सपियर्स हैमलेट डिसअपीयर व्हेन होरेशियो आस्क्ड द घोस्ट टू रिवील इट्स सीक्रेट? यानी जो शेक्सपियर का हैमलेट प्ले जो है उसमें जो घोस्ट है वो क्यों डिसअपीयर हो जाता है जब होरेशियो उससे उस घोस्ट से अपना सीक्रेट रिवील करने के लिए कहता है? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 21 PGT
Options are cock crowed and signal that is morning, ghost disappeared when it heard a dog's bark, Hamlet's speech interrupted the conversation between Horatio and the ghost, and Polonius' arrival at the scene interrupted the ghost speech. तो देखिए इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. The ghost in the Shakespeare's Hamlet disappear when Horatio asked the ghost to reveal its secret because at that time cock crowed and signaled that it is morning. यानी जैसे ही उसका सिग्नल होता है मॉर्निंग को शो करने के लिए वैसे ही जो घोस्ट है वो गायब हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 29. That is, oh, what a noble mind is here, overthrown. The courtiers, soldiers, scholars' eyes, tongue showed. Who is the noble mind? Referred in the above lines from Shakespeare's Hamlet. यानी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो हेमलेट प्ले है उनमें से ये जो वर्ड है ये किसके लिए बोला गया है, यानी कौन इसको किसके लिए नोट किया गया है. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन DSSB PGT 21 and options are Horatio, Polonius, the ghost and the Hamlet. Your correct answer is the noble mind is referred to Hamlet. Option number D is the correct answer. आगे देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि आगे जो आपका सेशन आएगा पार्ट 2 इसमें हम लगातार ये चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे और एक के बाद एक ऑथर आपके सामने रखते रहेंगे. और जुड़े रहिए और अच्छी तैयारी के लिए आप लोग अपने जो डाउट्स हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं, अपनी जो क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज हेमलेट व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ. यानी हेमलेट को जब अपने फादर की डेथ के बारे में पता चला तो वो कहाँ थे. योर ऑप्शंस आर लंदन, इंडिया, जर्मनी एंड इटली. सही आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. हेमलेट वॉज इन जर्मनी व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. तो आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे और वो सारे स्टूडेंट जो TGT PGT या इंग्लिश के किसी भी कोर्स की तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये शेयर करना ना भूलें. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन.